अब बात योगेंद्र की, जिसको लोग पागल कहते हैं तो कोई उसे सरफरा कहता है, पर वो अपनी इस खूबी के चक्कर से ही कहीं ना कहीं समाज सेवा के प्रति, जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भरतपुर के रहने वाले योगेंद्र की। योगेंद्र डिटर्जेंट मेकर है, जिनका डिटर्जेंट राजस्थान का एक ब्रांड है और अब योगेंद्र का प्रोडक्ट स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बन गया है। अमूमन युवा रोजगार की तलाश करते हैं, लेकिन ये युवा लोगों को रोजगार दे रहा है। आइए जानते राजस्थान के हीरो योगेंद्र के बारे में, जिनसे बात की हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी ने। युवा अपनी प्रतिभा को निखारने की बात करता है, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, क्योंकि पढ़ने लिखने के साथ स्किल डेवलपमेंट भी आज बहुत ही जरूरी हो गया है, खासकर रोजगार के लिए। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय युवा उत्सव में भरतपुर से योगेंद्र आए हुए हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से स्ट्रगल किया और नेवी की भी नौकरी छोड़ दी। आखिर क्यों छोड़ी नेवी की नौकरी? क्या आपको किस तरह का जुनून है एक युवा होने के नाते? जी मैम, मैं तो चाहता हूँ, ये तो फेस्टिवल है यहाँ, मैं चाहता हूँ कि भरतपुर के हर पूरे जो भारत है उसमें हर एक युवा को रोजगार मिले। जो ग्रामीण महिला हैं, ग्रामीण युवा हैं, उनको रोजगार मिले, सबसे बड़ा तो फायदा यही है। और फिर अपना स्वरोजगार होना चाहिए। अगर नौकरी के पीछे भागेंगे तो हर किसी को थोड़ी ना नौकरी मिल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक युवा अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया उसका एक सहारा लें। और फिर एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक कई स्कीम है जो भारत सरकार ने युवाओं के लिए ही चलाई है, उनका फायदा उठाएं। जैसे आपने कहा कि हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, स्ट्रगल किया, मुंबई भी गए, तो ये सोच आपकी कैसे आई कि आपको व्यवसाय स्तर पर कैसे आप रोजगार देंगे? तो ये सोच कैसे पनपी, कैसे आपके मन में ये विचार आया? मैम, मेरे मन में यह है कि मैं मुंबई रहा था। मुंबई जाने के बाद में मैंने देखा कि लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं और गाड़ियों में या बिल्डिंगों में रह रहे हैं। तो चाहता हूँ कि ये भी आदमी है, तो मैं भी एक आदमी हूँ। मैं तो रोड पे घूम रहा हूँ, वो आगे एक बिल्डिंग में बैठे हुए, एक ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में मैम इसीलिए आया क्योंकि एक स्वतंत्र जीवन अगर जीना है तो अपने आप को एक ऐसा बुलंद करना है ताकि लोग अपने आप को जाने पहचाने। 24 साल की आपकी उम्र है, राजस्थान सरकार के सारे मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी आपको जानते हैं, आपका सम्मान भी हुआ है। कैसे कड़ी आगे बढ़ी, कैसे आपने शुरुआत की अपने व्यवसाय की? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये हाथों से बनाना स्टार्ट किया। जो मेरे पास मशीन भी नहीं थी, कोई भी मशीन नहीं थी, ना मुझे किसी से सपोर्ट मिली। और तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले हाथों से ही बनाना शुरू किया। लोग मुझे तो एक पागल टाइप में कहते थे, तो मैंने उनका एक धैर्यता सामना किया। तो धीरे धीरे मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो स्कीम है उसके थ्रू मैं खादी बोर्ड से जुड़ा। उसके बाद में फिर मैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़ गया। फिर धीरे धीरे मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव हो रहा है यहाँ पर पे, तो आप पहली बार आए हैं, तो कैसा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कि इस तरह के रोजगार भी यहाँ पे उत्पन्न होने चाहिए? तो आपको कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ आकर के? यहाँ की संस्कृति भी है और यहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो इतना मजा आ रहा है, इतना खुश हूँ मैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में मैं पहली बार आया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं है, जबकि ये छत्तीसगढ़ से नया रायपुर है। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि कोई कर्नाटक से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कहीं से आया है, पूरे यमन से भी आए हैं, तो मैं तो इनको देख के ना इतना खुश हूँ। और मुझे भी अपने आप में ऐसा लगा है कि सब लोग पूरी संस्कृति साथ खाना खा रहे हैं, साथ डांस भी कर रहे थे रात को। तो हमारे ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे साथ थे। अब यूथ फेस्टिवल मैं तो चाह रहा हूँ कि हर साल के बजाय हर 6 महीने में हो। और एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाला लड़का देश स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, ऐसे ही प्रिय प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के युवा भी इससे एक प्रेरणा लेंगे। कहीं योगेंद्र एक मील का पत्थर है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कैमरामैन हेमराज डोंगरे के साथ तृप्ति सोनी, साधना न्यूज, रायपुर।